कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ॐ श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग बहुत गहरा है। उसका मुख्य शीर्षक है कि जिस पर हमारे बांके बिहारी जी की कृपा हो जाती है, जिस पर परम पिता परमात्मा की असीम कृपा होती है, उसको कोई भी संसार का व्यक्ति नीचा नहीं दिखा पाता है। इसी संदर्भ में महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ और उसको सुनकर के अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना। आपको पता है कि कौरवों और पांडवों में जो कौरवों का जो पांडवों के प्रति भाव था वो अच्छा नहीं था। दुर्योधन हमेशा पांचों पांडवों को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करता था। एक बार क्या हुआ, अब पूरी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा भाव है कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना अच्छा नहीं होता है। तो एक बार जो द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी को सूर्य भगवान ने एक पात्र दिया था जिसको बटलोई बोलते हैं ना, कोई बटोई कहता है, कोई बटलोई कहता है। तो वो सूर्य भगवान ने पात्र दिया और कहा आशीर्वाद स्वरूप कि इसमें आप भोजन बना करके किसी को भी कितना भी खिला सकते हो, चाहे हजारों लाखों लोग हों, तब भी ये बटलोई कभी खाली होने वाली नहीं है। और जब इस बटलोई से अंत में जब आप भोजन ग्रहण कर लोगी तो उसके बाद में फिर इसमें फिर विराम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आप पुनः जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को भोजन खिला सकती हो। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बड़ा गहराई से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, इनके यहाँ पर हमेशा भंडारा इत्यादि होता रहता था। दुर्योधन को ये बात पता लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके संपूर्ण वंश को हम शापित करवा दें। यदि शापित करवा देंगे किसी महात्मा का, किसी संत ऋषि मुनि महात्मा का यदि शाप लग जाए तो इनका कल्याण, जो इनकी यश कीर्ति जो फैली हुई है उसमें निश्चित रूप से अपयश हो जाएगा। तो हुआ क्या कि एक बार बहुत घनघोर तपस्या की दुर्योधन ने, और तपस्या किनकी की? दुर्वासा ऋषि महात्मा जी की। दुर्वासा ऋषि को जब देखा कि कोई हमारा भक्त मुझे याद कर रहा है तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर प्रकट हुए, आए, दर्शन दिए। दुर्वासा ऋषि की जब तपस्या करने के बाद जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बताओ भाई आपको क्या चाहिए, क्या आप चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि जो द्रौपदी है ना, द्रौपदी के यहाँ आप शाम के वक्त अपने शिष्यों के सहित जाएं और उनके यहाँ पर भोजन ग्रहण करें। कहा ठीक है। अब भाई आखिरकार में वरदान मांगा है, मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाव क्या था? भाव ये था कि यदि ये शाम के वक्त जाएंगे और वहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से भोजन उस समय इतना उपलब्ध नहीं हो सकता है। आजकल के जैसा समय नहीं था, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। हुआ क्या कि दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि जाते हैं और पांडवों के पास पहुंचते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उठ कर के
उनका स्वागत सम्मान किया और कहा आओ प्रभु विराजो, अपने आवास पे चलें और भोजन प्रसाद ग्रहण करें। अब देखो घर में कोई भी आता है तो सम्मान तो किया ही जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, अभी आप चलो और हम अपने साथियों सहित यमुना स्नान करके आ रहे हैं। इतना कहा। अब वो तो यमुना स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन इधर क्या होता है कि अब युधिष्ठिर को बहुत ही चिंता हुई। क्यों? अब कोई साधारण संत तो थे नहीं, उनके तो हजारों तो शिष्य थे। अब इतने संध्या काल के समय इतने लोग अचानक पहुंच जाएं तो भोजन इतने जल्दी कहाँ से इतनी व्यवस्था हो सकती है? इतने जल्दी कंद मूल फल भी नहीं आ सकते थे। तो अचानक क्या किया जाए? युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पास पहुंचते हैं। द्रौपदी ने अपने युधिष्ठिर जी को जब उदास देखा तो कहा कारण क्या है? बोले एक बात बताओ, भोजन हो चुका है, सब लोग कर चुके? बोले हाँ। तुमने भी कर लिया होगा? बोले हाँ मैंने भी कर लिया है। क्या समस्या क्या है? बोले महर्षि दुर्वासा जी आए हैं और उनको मैंने आग्रह किया है निवेदन भोजन के लिए, और अब उनके साथ शिष्य बहुत हैं, अब स्वागत सम्मान के लिए हमने बोल दिया है, तो इसलिए अब उन्होंने हाँ किया है, तो अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा बात तो गंभीर है, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान मुरली वाले मनोहर कन्हैया करेंगे। इतना जब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कन्हैया जी करेंगे क्या? वो यहाँ थोड़ी नहीं अचानक आ जाएंगे। अब भाई यहाँ पर व्यवस्था ये है कि यदि तुमने भोजन ना किया होता तो उस बटलोई से हम जितना चाहें उतने लोगों का भोजन हम। सूर्य भगवान के वरदान के अनुसार यदि आप भोजन ना किया होता आपने, तो निश्चित रूप से हम जितने चाहें उतने संत ऋषि मुनि महात्माओं को भोजन करवा सकते थे, किसी को भी करवा सकते थे। लेकिन अब आपने भोजन कर चुकी हैं, अब हम क्या करें? तो द्रौपदी कहती हैं हे स्वामी, आपको बटलोई पर भरोसा है लेकिन मेरे श्याम सुंदर पर भरोसा नहीं है। अच्छा एक बात और कहूँ, जब व्यक्ति को एक बार सहारा मिल जाता है ना तो उसको भरोसा हो जाता है। एक बार साड़ी जब खिंच रही थी तो भगवान ने आकर के लाज बचाई ना, साक्षात भगवान ने आकर के, तो निश्चित रूप से आज वही ध्यान को है। कहते मुझे अपने कृष्ण पर भरोसा है, वो हमारी लाज नहीं जाने देंगे। हुआ क्या कि उसी क्षण भगवान कन्हैया न जाने कहाँ से कैसे और तुरंत ही द्रौपदी के आवास पर आते हैं, आवाज़ देते हैं, अरे द्रौपदी, अरे द्रौपदी, अरे बहन, बड़ा जोर से भूख लगी है, कछु खाएबे को होए तो मोकू दे दो। भगवान कन्हैया ने जब इस प्रकार कहा तो द्रौपदी कहती हैं बस यही तो चिंता हमारी है। क्या चिंता है? बोले अब हम बटलोई से कुछ निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का वरदान है और इधर संत महात्माओं का आगमन है, भोजन है नहीं, अब लाज बचे कैसे? अरे बोले लाओ उस बटलोई में कछु तो होएगो, कछु तो होएगो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने पात्र को मतलब बटलोई को मार्जन करके रख दिया, पात्र मार्जन कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। अरे लाओ तो कछु तो मिलेगो। जब ऐसे बार बार कहा तो उन्होंने कहा रखिए वो देखो। तो देखो भगवान कन्हैया क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, उस बर्तन को उठाते हैं, उस बटलोई को उठाते हैं, अब ऐसे बार बार बड़ा ध्यान से देखते हैं इसमें कहीं कुछ है तो नहीं। देखते क्या है कि उसमें एक छोटा, एक कोने पर छोटा सा एक चावल का कड़, शीत जिसे बोलते हैं, वो उसमें लगा है। अब कल्पना करो, क्या द्रौपदी जैसी देवी के हाथ से जो पात्र मार्जन हुआ होगा, क्या उसमें कोई चूक हो सकती है? और माना कि यदि हो सकती है तो सूर्य भगवान का दिया हुआ वरदान कि तुम्हारे भोजन करने के बाद में इससे अनाज नहीं निकलेगा, भोजन नहीं निकलेगा, तो क्या सूर्य भगवान का वरदान झूठा हो सकता है? फलस्वरूप हुआ क्या, भगवान को एक कड़ मिला और उसको ग्रहण कर लिया। द्रौपदी ने बताया कि संत महात्मा आने वाले हैं, उनको
भी भोजन कराना है, हम क्या करें। अच्छा, जब वो एक कण ग्रहण किया तो भगवान ने कहा, देखो मैं तो तृप्त हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छे ढंग से अफर गया हूँ। एक काम करो, उन महात्माओं को बुलाओ, दुर्वासा ऋषि को बुलाओ अपने परिकरों सहित। तो सूचना दी गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले भैया न जाने क्यों मैं अफर गया हूँ, मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया हूँ। हम नहीं, अब ये हमारे जो शिष्यगण हैं वो अगर ग्रहण करें तो बोले कि मैं भी पूरा यहाँ तक बिल्कुल चकाचक हो चुका हूँ, मैं पूर्ण रूप से अफर चुका हूँ। अब विचार करने योग्य ये बात है कि आखिरकार में जब उन्होंने भोजन किया नहीं तो फिर वो तृप्ति कैसे हो गई, क्षुधा तृप्ति कैसे हुई। इसीलिए कहते हैं भगवान की बड़ी बड़ी बाहें, भगवान की बड़ी बड़ी लीला है, उन भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान का एक नाम और है विश्व आत्मा, जो विश्व की आत्मा है वो भगवान है। भगवान की आत्मा तृप्त हो गई, सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की भी आत्मा तृप्त हो गई। तो हमारा कहना ये है, इस कहानी से, महाभारत के प्रसंग से मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ, आप सभी दर्शकों को, कि दुर्योधन ने जो तपस्या की थी वो किस लिए की थी? दूसरे को शापित करवाने के लिए, अर्थात नीचा दिखाने के लिए। यदि व्यक्ति की ये विचारधारा ना हो, यदि अपना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की यदि सिद्धांत अगर रखे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और किसी व्यक्ति को कोई कितना भी नीचे दिखाना चाहे, लेकिन जिस पर हमारे कृष्ण भगवान, हमारी राधा रानी, हमारे भगवान मेहरबान होते हैं, याद रखना वो कभी भी वो कोई नीचा उसे दिखा नहीं सकता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, कभी भी किसी का अहित ना सोचें, कभी किसी का अहित ना सोचें, दूसरों का भी मंगलमय सोचें, मंगलमय जीवन हो और खुद का भी मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को राधे राधे।